हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे कि फंक्शंस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, सी में किस टाइप के फंक्शंस बनाए जाते हैं, क्या मेन पार्ट्स होते हैं फंक्शंस के, सभी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। सी में फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले बेसिकली फंक्शन जो होते हैं स्मॉल पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को हम फंक्शन बोलते हैं। मतलब किसी भी प्रोग्राम को, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ही फंक्शन होता है। मतलब फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब छोटे छोटे कंटेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन का जो मेन यूज है वो होता है रीयूजेबिलिटी के लिए। बेसिकली जो फंक्शन का मेन यूज होता है वो रीयूजेबिलिटी होता है। मतलब कि अगर आपने एक बार फंक्शन लिख दिया है, एक बार फंक्शन आपने बना दिया है, तो आपको सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बस उसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम फंक्शन का यूज रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं। और किसी भी प्रोग्राम को छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। फंक्शन के तीन मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप फंक्शन बना रहे हैं तो आपको ये तीनों मेन पार्ट बनाने पड़ेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब कि हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ग्लोबली और कंपाइलर को ये बताते हैं कि फंक्शन किस टाइप का है। मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है और उसकी पैरामीटर लिस्ट क्या है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमने एक लिया है, वॉइड ऐड फंक्शन लिया है जिसमें दो पैरामीटर पास किए, इंटीजर टाइप के, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो वॉइड जो है यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप है, और ऐड जो है फंक्शन का नाम है। ऐड नाम का हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो इस तरह से आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और इसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन था। अगर हम फंक्शन कॉलिंग की बात करें तो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन कॉलिंग जरूरी होती है। फंक्शन कॉलिंग के अंदर जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर आप उसमें रिटर्न टाइप नहीं लिखते। जैसे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर रिटर्न टाइप लिखा था, वॉइड लिखा था, मगर फंक्शन कॉलिंग में आपको रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आप एक ऐड फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसमें जो भी पैरामीटर है वो पास कर देंगे। तो इसको बोलते हैं आप फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, आप किस अगर मान लीजिए आपने प्रोग्राम में कितने तीन फंक्शन बनाए, तो किस ऑर्डर में आपने ये फंक्शन बनाए उससे फंक्शन का एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट नहीं होता। फंक्शन किस ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं उस पर फंक्शन का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हम एग्जांपल के लिए मैंने तीन फंक्शन बनाए, ए फंक्शन, बी फंक्शन और सी फंक्शन एग्जांपल के लिए। तो अगर मैंने ए फंक्शन पहले बनाया है, बी उसके बाद बनाया, फिर सी बनाया, मगर कॉलिंग में मैंने पहले सी फंक्शन को कॉल करा, फिर बी फंक्शन को कॉल करा और फिर ए फंक्शन को कॉल करा, तो जिसको मैं पहले कॉल करूंगा उसका एग्जीक्यूशन पहले होता है। मतलब कॉलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन कॉल किया, तो अब हमको उसकी डेफिनेशन भी बनाना पड़ती है। डेफिनेशन मतलब वो फंक्शन कैसे वर्किंग करेगा, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसका कोडिंग क्या होगी, ये पूरा उसकी डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके अंदर भी हम फंक्शन का रिटर्न टाइप भी लिखेंगे, फंक्शन का नाम भी लिखेंगे, उसमें पैरामीटर कितने हैं वो भी सब लिखेंगे, और इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी बनेगी जिसके अंदर उसका कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, तो हमने इसमें दो पैरामीटर पास किए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और ये दोनों पैरामीटर ऐड होकर सी में जा रहे हैं। तो ये उसका एक पूरा प्रोग्राम हमने लिखा है कि इस तरह की डेफिनेशन बन सकती है। जो भी उसका कोड एग्जीक्यूट होने वाला वो फंक्शन की डेफिनेशन में आएगा। तो आपको समझ में आया कि हमने तीन फंक्शन पढ़े, फंक्शन के तीन पार्ट पढ़े। पहला था फंक्शन को डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन। दूसरा था फंक्शन कॉलिंग, जिसपे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। और तीसरा था फंक्शन डेफिनेशन, कि फंक्शन कैसे बनता है, पूरी उसकी बॉडी कैसे बनती है, कैसे वर्क करता है, उसका कोड फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे तो ये जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मगर इसके अलावा प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। जैसे हम लोग जिनको हम यूज करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शन है, गेट सी एच फंक्शन है,
है ना। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किए हुए फंक्शन है जिनको हम यूज करते हैं। मगर अगर बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, मतलब अगर हम कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट फंक्शन जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वॉइड ऐड फंक्शन, जिसमें कोई भी पैरामीटर लिस्ट यहाँ पर नहीं है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें नो कोई भी पैरामीटर नहीं हो इज कॉल्ड डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन विद नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन की बात करें तो पैरामीटराइज फंक्शन मतलब वो जिसके अंदर पैरामीटर पास हो। जैसे हमने पिछला जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए थे, इंटीजर ए और इंटीजर बी, तो वो एक पैरामीटराइज फंक्शन था। पैरामीटराइज फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम एक जो भी हम पैरामीटर इनपुट करेंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे, उसकी एक कॉपी पास करते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो उसके अंदर हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे उसका एड्रेस पास करते हैं कि कहाँ पर वो सेव है। आगे हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। इसके अलावा एक फंक्शन और हम पढ़ते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो खुद को ही बार बार कॉल करते हैं, मतलब अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करे, ऐसा फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन आता है। चलिए दोस्तों, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे और अब मैं आपको इसका कोडिंग करके भी दिखाता हूँ कि कैसे ये फंक्शंस बनते हैं। कुछ ही देर में मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा कि सी में कैसे फंक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कमेंट करके कि सर कुछ प्रॉब्लम हो तो। बाकी बहुत ही इजी चीज़ है ये फंक्शंस, और बहुत रीयूजेबिलिटी बढ़ गई है फंक्शन के आने के बाद। आइए अब हम कुछ कोड करके देखते हैं कि कैसे फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर हम टर्बो सी की बात करें, टर्बो सी में बना रहे हैं तो हमको, या किसी भी एडिटर में आप प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं टर्बो सी का यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैंने हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एक हेडर फाइल इंक्लूड करी, और एक और हेडर फाइल इंक्लूड करी है मैंने conio डॉट एच, क्योंकि जब आप टर्बो पे काम करते हो तो आपको conio डॉट एच भी इंपोर्ट करना पड़ती है। दोनों ही हेडर फाइल यूज़ करना पड़ती है, मगर अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं और उसका कम एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर कंसोल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर डायरेक्ट काम हो जाता है। ठीक है, GNU कंपाइलर की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, फंक्शन कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले फंक्शन को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर बिना किसी भी उसके एकदम फंक्शन को सबसे बाहर हम डिक्लेयर करेंगे स्टार्टिंग में। मैंने जैसे एक टाइप लिखा वॉइड शो, मैं बहुत सिंपल सा एक फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, या शो मैसेज नाम, शो नाम, मैसेज नाम का एक, या शो नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। सिंपल सा एक शो नाम का फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है, इसका नाम शो है और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया है, वॉइड शो नाम फंक्शन बनाया है, वॉइड शो नाम का। देन आगे बढ़ता हूँ, मैं मेन फंक्शन की तरफ जा रहा हूँ, मेन फंक्शन बनाता हूँ, और मेन फंक्शन के अंदर मैं क्लियर स्क्रीन का यूज करता हूँ। देन मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज दे देता हूँ, वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, देन यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने शो, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अभी तक हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा और फंक्शन को कॉल कर दिया, गेट सी एच। ठीक है, अभी मैं इसका फ्लो भी समझाऊंगा कि कैसे काम करता है ये फंक्शन। अच्छा, आप किसी भी फंक्शन के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा मेन भी एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर से मैंने शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मतलब सी के अंदर आप किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं। मगर अगर जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे, फंक्शन की बॉडी बनाएंगे, तो उसको हमेशा याद रखें कि किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन की बॉडी या डेफिनेशन नहीं बना सकते। तो ये अभी हम डेफिनेशन बना रहे हैं, यहाँ पर वर्ड शो एक फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा, फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल कर लिया है, और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, printf आई एम इन शो फंक्शन। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैंने फंक्शन बना दिया, इनको थोड़ा सा स्लेशन लगा दे ताकि नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट दिखे, थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये आपका एक फंक्शन के थ्रू
प्रोग्राम बन गया। यहाँ पर हमने एक शो फंक्शन बनाया है। अब इसको रन करके देखते हैं और उसके बाद फिर मैं इसका एग्जीक्यूशन आउटपुट समझाता हूँ या कैसे काम करता है। एक बार मैं आपको इसका पहले आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। सबसे पहले प्रोग्राम रन हुआ, वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम, और देन आई एम इन शो फंक्शन। ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई, पूरा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसको समझाता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो जैसे ही सबसे पहले फंक्शन प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसको समझ में आता है कंपाइल होने के बाद कि इसमें एक फंक्शन है शो नाम का, ठीक है। देन डिक्लेयर करा हुआ है आपने ग्लोबली एक शो नाम का फंक्शन। फिर मेन कंपाइलर मेन में आता है। देन मेन में आने के बाद सबसे पहले प्रिंटफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये जो लाइन लिखी हुई शो, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो याद रखिए कि जैसे ही फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेप आप लिखते हैं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है और वहां से फिर सीधे जहां भी फंक्शन की डेफिनेशन होगी, जैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है शो, तो यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीधे जहां भी उसकी डेफिनेशन है वहां पर आ जाएगा कॉलिंग से, और फिर ये वाली पूरी बॉडी इसकी एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये लिखा हुआ आएगा आई मीन शो फंक्शन। फिर यहाँ से जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, तो ये वापस से रिटर्न होगा उसी लाइन पे, वहीं पे जहां से ये कॉल हुआ था, उसी लाइन पे रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन का पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम, है ना। देन शो फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ से सीधे वो यहाँ पर आया और ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हुई। एग्जीक्यूट होने के बाद इस फंक्शन में और कुछ नहीं बचा, तो ये प्रोग्राम वापस रिटर्न वहीं हुआ जहाँ से कॉल हुआ। इसके बाद अगर कुछ लिखा होता तो वो भी एग्जीक्यूट होता और फिर गेट सी और प्रोग्राम खत्म हो जाता, मगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। चलो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ एक बार कि इसका भी एग्जीक्यूशन अपन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं printf I am back, sorry, in main function। ठीक है, आगे फिर से अब बढ़ते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। मैंने आपको वापस से एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ कि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मगर अपन वापस से एग्जीक्यूट कर लेते कि कैसे क्या। ये मैंने पूरा फंक्शन फिर से बनाया, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये मैंने एक फंक्शन बनाया था वॉइस शो, और इसके अंदर सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम। देन शो फंक्शन कॉल होगा तो शो फंक्शन की तरफ एग्जीक्यूशन चले जाएगा, और आई एम इन शो फंक्शन कॉल होगा, और देन फिर वापस फंक्शन कॉल होगा आई एम बैक इन मैन फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम, आई एम इन शो फंक्शन और आई एम इन मेन फंक्शन। इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, एक फंक्शन बनाया। अगर आप मल्टीपल फंक्शंस भी बनाते हैं तो वो भी इसी तरह से काम करेंगे। मैं आपको एक बार उसका भी एग्जांपल दिखा के दिखाता हूँ। वॉइड मैसेज नाम का एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। अभी सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं। अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करा है और फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे फंक्शन प्रोग्राम का फ्लो होता है बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ। आई एम इन मैसेज फंक्शन, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज फंक्शन ले लिया है। मैसेज फंक्शन जो है अब कैसे एग्जीक्यूट होगा इसको देखिए। इसका पहले एक बार रन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले वेलकम टू फंक्शन प्रोग्राम, फिर आई एम इन मैसेज फंक्शन, देन आई एम इन शो फंक्शन, और फिर आई एम बैक बैक। मतलब यहाँ पे जो हुआ कि सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, देखिए कि हुआ क्या एक्चुअल में। सबसे पहले यहाँ पर वेलकम टू प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहला स्टेटमेंट था क्योंकि स्टेटमेंट वही पहले लिखा था। उसके बाद शो फंक्शन कॉल हुआ, तो शो से जो यहाँ से जो एग्जीक्यूशन था वो शो फंक्शन के अंदर चला गया, और शो में आते ही मैसेज फंक्शन लिखा हुआ था मैंने, तो वो मैसेज फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन चला गया। और तो यहाँ से फिर वो मैसेज फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन चला जाएगा, तो शो में से बाहर आके वो मैसेज में चला जाएगा पहले। देन मैसेज को एग्जीक्यूट करेगा। जब मैसेज एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न होगा फिर वहीं पर जहां से मैसेज फंक्शन कॉल हुआ था, और फिर वो शो फंक्शन में जाएगा। फिर शो फंक्शन को बचे हुए को एग्जीक्यूट करेगा और वहां से फिर वापस रिटर्न होगा वो मेन फंक्शन में।
और मेन फंक्शन में फिर जो लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट होगा। तो आज हमने फंक्शन का बेसिक देखा था कि कैसे फंक्शन डिक्लेयर होता है और कैसे काम करता है। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अच्छे फंक्शंस के और भी कोई प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे फंक्शन के थ्रू हम कई प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।